सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि ये स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट होता क्या है। तो मैंने आपको ये बताया था कि सर स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट में क्या होता है, एक बहुत बड़ा बिजनेस होता है। अब ये बड़ा बिजनेस का मतलब क्या हो गया सर? बड़ा बिजनेस का मतलब होता है जो कि हाईली हाईली डाइवर्सिफाइड होता है। डाइवर्सिफाइड कैसे हाईली डाइवर्सिफाइड होगा सर? देखिए, दो तरीके से हाईली डाइवर्सिफाइड हो सकता है। या तो इसके अंदर बहुत सारे मैनी बिजनेस, बहुत सारे बिजनेस आते हैं, जैसे कि रिलायंस से बहुत सारे बिजनेस हैं, या आप कह सकते हो प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट का मतलब सर्विसेज भी हो गई। तो एक बहुत बड़ा बिजनेस जिसके अंदर बहुत सारे बिजनेसेस आते हैं, यानी बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं या बहुत सारी सर्विसेज आती है, जैसे कि आईटीसी है, जैसे कि रिलायंस है, जैसे कि टाटा है। ये बड़े बड़े बिजनेस हैं, एक काम नहीं करते, इनके बहुत सारे काम होते हैं। रिटेल, ई कॉमर्स, एफएमसीजी और क्लोथिंग, एंटरटेनमेंट, हर जगह है, मैंने आपको समझाया था। अच्छा, दूसरा दूसरा हो सकता है सर, डाइवर्सिफाई जो है ऐसे हो ज्योग्राफिकल, कि उनका जो बिजनेस है ऑल ओवर वर्ल्ड में पूरा फैला हुआ है, ऑल ओवर वर्ल्ड में पूरा फैला हुआ है। अब मुझे बताइए जरा, यहाँ पे दिक्कत क्या आती थी इनको, यानी जो टॉप मैनेजमेंट होते थे उनको प्रॉब्लम क्या आती थी? क्योंकि देखिए, एसबीयू जो है, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट जो है, वो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया है। प्रॉब्लम क्या थी? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम थी। तो उस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये वाला ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर लेकर आए, जिसको कहा जाता है स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। तो जो टॉप मैनेजमेंट है, जो टॉप मैनेजमेंट है, उनके साथ प्रॉब्लम क्या आई? उनके साथ प्रॉब्लम ये आई कि सर इतने सारे प्रोडक्ट हैं, हम सब प्रोडक्ट पे अलग अलग स्ट्रेटेजी नहीं लगा सकते, क्योंकि अलग अलग बनाने जाऊंगा, 1000 प्रोडक्ट है, क्या मैं 1000 प्रोडक्ट की स्ट्रेटेजी बनाता फिरूंगा? मैं कैसे काम करूंगा? ज्योग्राफिकल बात करें तो 100 कंट्रीज के अंदर मेरे प्रोडक्ट बिकते हैं। क्या मैं हर कंट्री पे अलग अलग स्ट्रेटेजी लगाता रहूंगा? 100 स्ट्रेटेजी लगाऊंगा सर, कैसे काम कर पाऊंगा? मैं तो पागल हो जाऊंगा। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा एक काम करो, जरा छटनी कर लो। क्या करो? छटनी कर लो। क्या क्या छटनी कर लो? इन्होंने कहा ये ऐसे प्रोडक्ट छांटो जो एक जैसे हैं, जैसे एक ये मिल गया, एक ये मिल गया, एक ये मिल गया। ये सारे क्या है? ये एफएमसीजी में लेकर आ गए, कह रहे कि हम दूध भी बेचते हैं, दही भी बेचते हैं, फ्रेंच फ्राई भी बेचते हैं, स्माइली भी बेचते हैं जो तल के बना देते हैं, उसके अलावा हम चिप्स भी बेचते हैं जो रेडी टू ईट चिप्स होते हैं, और भी हम खाने पीने के आइटम बेचते हैं। तो उसने कहा इनको एक साथ करो, ये इन सबको एक साथ करो और एक गोला बनाओ। गोला मतलब एक ग्रुप बनाओ, और इस ग्रुप में इन सबको डाल दो, इस ग्रुप में इन सबको डाल दो। तो ऐसे करके इसके पास एक ग्रुप के अंदर एक जैसे, यानी सिमिलर सिमिलर बिजनेस एक जैसे उसने एक ग्रुप में डाल दिए। इस ग्रुप को कहा जाता है स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। और इसकी खासियत ये होती है, हर एक एसबीयू के ऊपर उसका एक सीईओ होता है। क्या होता है? एक सीईओ। तो ऐसे करके वो छटनी करेगा और अलग अलग क्या बना देगा? ग्रुप्स बना देगा। ठीक है, अब इस ग्रुप्स की खासियत क्या हुई सर? ग्रुप्स की खासियत ये हुई, इसमें आने वाले जो बिजनेस हैं या प्रोडक्ट हैं, इसमें आने वाले जो बिजनेस हैं या प्रोडक्ट हैं, वो एक जैसे होंगे, लगभग एक जैसे होंगे। तो इससे फायदा क्या हुआ सर? इससे फायदा ये हुआ कि अब मुझे अलग अलग प्रोडक्ट पे स्ट्रेटेजी बनानी नहीं पड़ेगी। मैं इसकी स्ट्रेटेजी अपनी अलग बना लूंगा जो कि हर इस प्रोडक्ट पे लग जाएगी। मैं इसकी स्ट्रेटेजी भी बना लूंगा जो इस पे लग जाएगी, और इसकी स्ट्रेटेजी भी बना लूंगा जो इस पे लग जाएगी। यानी जहां मेरे 100 प्रोडक्ट होते थे, समझे मेरी बात, जहां मेरे 100 प्रोडक्ट होते थे, तो 100 की जगह मैंने उन सबको इकट्ठा करा और एक जैसे वालों को एक जगह खड़ा कर दिया, और अब उन पे एक जैसी स्ट्रेटेजी लगा दी। ऐसे ही तो हम काम करते हैं स्कूल में भी। ठीक है, ऐसे जो टीचर होते हैं वो भी तो ये करते थे। ठीक है, क्या करते थे? कहते थे जो नालायक बच्चे हैं, मेरे जैसे जो नालायक बच्चे हैं, उनको एक साथ बैठा दिया कि तुम पीछे वाले बेंच पे बैठ जाओ। या फिर बहुत ज्यादा मेरे जैसे जो नालायक बच्चे होते थे, उनको पहले खड़ा करता था टीचर। प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, ऐसा होता था। हमारे टीचर आता था, मतलब फीमेल टीचर आती थी, शायद हिंदी पढ़ाती थी। तो वो सबसे पहले हम 3-4 जो बैक बेंचर्स जो थे उनको उठाती थी, करे उठो उठो। हमें पता था कि हमें उठाते थे, कहते बाहर चले जाओ। हम आराम से अपना बाहर जाते थे, क्योंकि उसको पता है कि ये मुझे पढ़ाने नहीं देंगे, और ये पढ़ेंगे खुद है नहीं, दूसरे हमें परेशान करेंगे, और इनको मारने पीटने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि ये ढीठ हो चुके हैं।
तो इससे बढ़िया इनको क्लास से बाहर निकाल दो। और हमें भी बड़ा अच्छा लगता था कि यार फालतू में बैठे हुए यहाँ पे, चलो क्लास से बाहर चलते हैं, ग्राउंड में घूमेंगे या इधर उधर स्कूल में घूमते रहेंगे, कौन देख रहा है। तो क्या होता था कि अलग अलग बच्चों को एक ग्रुप में डाल दिया जाता था, पढ़ने वाले बच्चों के ग्रुप अलग, ना पढ़ने वाले बच्चों के ग्रुप अलग, एवरेज बच्चों के ग्रुप अलग। अब हर एक ग्रुप पे अलग अलग स्ट्रेटेजी लगाई जा सकती है, हर एक ग्रुप पे अलग अलग स्ट्रेटेजी लगाई जा सकती है। तो ये तो हो गया सर स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। ठीक है, चलिए तो अब इससे फायदा क्या हुआ सर, हर ग्रुप के ऊपर अलग अलग स्ट्रेटेजी लगा सकते हैं। जहां 100 प्रोडक्ट होते थे उनको मैंने कंबाइन करके सिर्फ 3 ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया, और अब मैं 100 स्ट्रेटेजी बनाने की जगह सिर्फ 3 स्ट्रेटेजी पे काम कर सकता हूं। सेम मैं यहाँ पे ज्योग्राफिकल वाइज भी कर सकता हूं कि भाई जहां पे एक जैसी ज्योग्राफी वाले कंट्री हैं उन सबको अलग ग्रुप, फिर अलग ग्रुप, अलग ग्रुप, अलग ग्रुप, ऐसे करके मैं एक जैसी ज्योग्राफी वाली कंट्रीज के सारे बिजनेस को ऐड करके एक अलग ग्रुप बना सकता हूं। खासियत क्या है सर, खासियत यह है हर ग्रुप के ऊपर अपना एक सीईओ होता है, हर ग्रुप के ऊपर यानी एसबीयू के ऊपर अपना एक सीईओ होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, जिसका मेन काम होता है इस स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करना और एग्जीक्यूट करना, इंप्लीमेंट करना एंड एग्जीक्यूट करना। अच्छा, बनाता कौन है स्ट्रेटेजी? सर बनाते तो टॉप मैनेजमेंट है, लेकिन उसको रन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? हर सीईओ की, जितने भी एसबीयू हैं उसके सीईओ की। ठीक है, अब उसने 2 बातें पूछी हमसे एसबीयू के अंदर। अगर आपको एसबीयू समझ आ गया तो आप इसकी दोनों बातें भी बहुत इजीली समझ जाओगे। ठीक है, तो पहला तो हमने उसको बता दिया कि भैया एसबीयू है, तो क्वेश्चन का जब मैं आंसर करूंगा तो मैं बताऊंगा कि ये जो है इसने क्या करा, 4 हिस्सों में बांटा, ये जो हिस्से हैं इसके सेपरेट बिजनेस हैं। अब ये सेपरेट बिजनेस जो इसने करे, हर एक का अपना एक सेपरेट बिजनेस बना दिया, और यहां पे बताया भी था कि ऑपरेट करेंगे एज अ सेपरेट बिजनेस। तो इसका मतलब इसने जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर चूज करा है वो है सेपरेट बिजनेस यूनिट। ठीक है, तो पहले तो हमने ये आंसर दे दिया। उसके बाद उसने ये पूछा था आइडेंटिफाई करा, हमने बता दिया। उसके बाद उसने 4 एट्रीब्यूट्स पूछे, यानी इसकी क्या खासियत है, क्या इसमें क्या क्या चीजें आती हैं। तो अगर मैं इसके एट्रीब्यूट्स की बात करूं, अगर मैं इसके एट्रीब्यूट्स यानी कौन कौन सी चीजें आती हैं इसमें, तो हम क्या बोलेंगे सर? देखिए एसबीयू क्या होता है, अभी हमने बताया कि एक जैसे यानी कि सिमिलर, क्या होते हैं सर? सिमिलर प्रोडक्ट्स और बिजनेस होते हैं। भाई सिमिलर प्रोडक्ट क्या बिजनेस होते हैं, ठीक है। और हमें क्या पता चला कि सर हर ग्रुप की अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है, यानी कि सेपरेट स्ट्रेटेजी, हर ग्रुप की अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है। अच्छा, जब इनकी स्ट्रेटेजी अलग अलग है, समझिए जरा, जब इनके गुड्स या बिजनेस अलग अलग है, स्ट्रेटेजी अलग अलग है, तो इनके कॉम्पिटिटर भी अलग अलग होंगे, ऑब्वियस बात है, इसीलिए तो सर अलग अलग है। देखिए कॉम्पिटिटर मिलते जुलते हुए तो स्ट्रेटेजी भी मिलती जुलती होगी, जब कॉम्पिटिटर अलग अलग है तो स्ट्रेटेजी अलग अलग है। इसको वाइस वर्सा कर दो कि स्ट्रेटेजी अलग अलग है तो कॉम्पिटिटर भी अलग अलग है, तो कॉम्पिटिटर भी अलग अलग है। ठीक है, अच्छा कॉम्पिटिटर अलग हुए तो कंज्यूमर भी अलग अलग हुए, सेपरेट कंज्यूमर। और हमने क्या पढ़ा सर, हर एक एसबीयू का, ईच एसबीयू का अपना क्या होता है, हैज ओन सीईओ, जो कि क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है किस लिए, उस एसबीयू की स्ट्रेटेजी को चलाने के लिए। तो ये हमने एट्रीब्यूट्स पढ़ लिए। अब इसकी इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। तो इंपॉर्टेंस क्या है सर? देखिए सर इंपॉर्टेंस तो इसकी ये है कि ये इजी है, जो लार्ज बिजनेस है यानी कि बहुत बड़ा बिजनेस है, यानी कि हाईली डाइवर्सिफाइड, हाईली डाइवर्सिफाइड बिजनेस के लिए क्या है ये, स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट एंड इंप्लीमेंट करने के लिए क्या है ये सर, हेल्प करता है। क्या करता है? हेल्प करता है। बड़े बिजनेस के लिए जहां पे स्ट्रेटेजी लगाना बनाना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, हाईली डाइवर्सिफाइड कंपनी है सर, उसके लिए ये इजी करके दे देता है, हेल्प करके दे देता है। ठीक है, उसके अलावा सर देखिए, जब आप स्ट्रेटेजी सबकी अलग अलग लगा रहे हो तो और क्या बेनिफिट, क्यों लगा रहे हो सबके अलग अलग? सर इसलिए लगा रहे हैं ताकि स्ट्रेटेजी ढंग से लग सके, और जब स्ट्रेटेजी ढंग से लगाओगे तो उसका कंट्रोल करना भी क्या हो जाएगा, आपको इजी हो जाएगा। तो क्या क्या बेनिफिट मिला सर? एक तो स्ट्रेटेजी बनाना लगाना इजी हो गया, और कंट्रोल करना इजी हो गया। उसके अलावा
उसके अलावा सर आप उसको मॉनिटर कर पाओगे अच्छे तरीके से, क्योंकि जब स्ट्रेटेजी लगाई है तो कंट्रोल करना, मॉनिटर करना, इवैल्यूएट करना वो ईजी हो जाएगा आपके लिए। तो ये सारे क्या है सर इसके लिए बेनिफिट्स है। तो वैसे तो हमने बहुत सारे बेनिफिट्स या इंपॉर्टेंस लिखे थे इसके और एस्पेक्ट भी लिखे थे, तो मेरे साथ साथ क्वेश्चन पे आ जाइए जरा। क्वेश्चन नंबर 44 पे, एक्सप्लेन द एट्रीब्यूट्स ऑफ एसबीयू, ऑल्सो डिस्कस द बेनिफिट दैट फर्म में ड्राइव बाय अडॉप्टिंग एसबीयू। यानी दोनों चीजें लिखवा दी थी मैंने आपको, एट्रीब्यूट्स भी और इंपॉर्टेंस भी। तो आइए मेरे साथ साथ, सबसे पहले एट्रीब्यूट्स क्या है सर, देखिए सबसे पहले तो ग्रुप करा जाएगा। ग्रुप कैसे होगा, साइंटिफिक ग्रुपिंग ऑफ बिजनेसेस इन अ मल्टी बिजनेस कॉर्पोरेशन, एक एट्रीब्यूट है इसका। अच्छा, ग्रुपिंग जो है पॉइंट नंबर 1 हो गया। पॉइंट नंबर 3, ग्रुपिंग कैसे होगी सर, रिलेटेड बिजनेस, ये तो बताया कि एक जैसे दिखने वाले, एक जैसे होने वाले बिजनेस या प्रोडक्ट को आप एक यूनिट में डाल दोगे, यानी ग्रुपिंग ऑफ रिलेटेड बिजनेस ट्रीटेड एज स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। क्लियर है। फिर मैंने आपको बताया कि भाई जो सेपरेट बिजनेस है उनकी सबकी अलग अलग स्ट्रेटेजी होगी। तो पॉइंट नंबर 7 पे आइए, देखिए स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डन सेपरेटली फॉर ईच बिजनेस यूनिट, यानी कि सेपरेट स्ट्रेटेजी फॉर ईच बिजनेस यूनिट। और अगर उनकी स्ट्रेटेजी अलग है तो उनके कॉम्पिटिटर भी अलग होंगे। पॉइंट नंबर 9 पे, ईच बिजनेस यूनिट यानी स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट हैज इट्स ओन सेट ऑफ कॉम्पिटिटर। अच्छा, हर एक का अपना अपना क्या है, सीईओ भी था, तो ईच सीईओ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेटेजी, प्रॉफिट एंड लॉस। उसके अलावा हर एसबीयू के अपने अपने क्या होंगे, कॉम्पिटिटर्स होंगे। तो एसबीयू में सर्व सिमिलर मार्केट और कस्टमर, यानी कि एक जैसी मार्केट हो सकती है या कस्टमर हो सकते हैं। ठीक है, वैसे तो सेपरेट इसके वो होते हैं, कस्टमर और मार्केट। अच्छा, और क्या हो सकता है सर, सिमिलर कंपिटेंसी हो सकती है, यानी सबकी मार्केटिंग स्किल्स एक जैसी हो सकती है। उसके अलावा भाई आप क्या करते हो, प्रोडक्ट बिजनेस रिलेटेड बाय फंक्शन, जो एक जैसे बिजनेस होते हैं उनको आप एक ग्रुप में डाल देते हो, और जो अनरिलेटेड होते हैं, अनरिलेटेड प्रोडक्ट्स आर सेपरेट इनटू, यानी जो अनरिलेटेड है उनको आप अलग एसबीयू में डाल देते हो या इंडिपेंडेंट बना देते हो, या इंडिपेंडेंट बना देते हो। ठीक है, तो हमने सारे के सारे पॉइंट्स पढ़ लिए। पॉइंट नंबर 2 पढ़ लेते हैं अब, इंप्रूवमेंट ओवर टेरिटोरियल ग्रुपिंग, यानी कि सीधी बात है, ये एट्रीब्यूट जो है ये आपको एक बेनिफिट देता है, यानी जो आप पहले टेरिटोरियल या ज्योग्राफिकल ग्रुपिंग करते थे उससे ज्यादा बेटर है। ठीक है, बिजनेस आर एनालाइज सेग्रीगेटेड। अब भाई जब आप ग्रुप बनाओगे तो कैसे बनाओगे, साइंटिफिक ग्रुपिंग तो करोगे, लेकिन उसके लिए एनालाइज भी तो करना पड़ेगा, अलग अलग करना पड़ेगा, सेग्रीगेट करना पड़ेगा, और फिर रीग्रुप करना पड़ेगा, यानी एक जैसे मिलने वालों को आप एक यूनिट में डाल दोगे। ठीक है, फिर हर एक बिजनेस यूनिट की अपनी क्या होगी, स्ट्रेटेजी, मतलब मिशन होगा, ऑब्जेक्टिव, कंपटीशन एंड स्ट्रेटेजी। पॉइंट नंबर 11, कॉर्पोरेट लेवल डिसाइड वेदर एसबीयू शुड बी रिलेटेड और नॉट। ठीक है, कि भाई जनरली तो एसबीयू अलग अलग होते हैं, लेकिन कॉर्पोरेट लेवल ये भी डिसाइड कर सकता है कि वो एक जैसे हैं या नहीं है। फिर एसबीयू में शेयर सिमिलर टेक्नोलॉजी, एक जैसे टेक्नोलॉजी आपस में शेयर कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स शेयर कर सकते हैं, सर्विसेज शेयर कर सकते हैं, जिसको आप सिनर्जी बेनिफिट कहते हो। ठीक है, तो ये सारे क्या थे सर, ये सारे एट्रीब्यूट्स थे, यानी एक एसबीयू में ये सारी बातें होती हैं। अब बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंस की। इंपॉर्टेंस क्या है, हेल्प कंपनी इन इफेक्टिव स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। भाई जब आप ग्रुप करके प्लानिंग करोगे तो बहुत ज्यादा आपको प्लानिंग, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग नहीं करनी पड़ेगी, आप इफेक्टिव स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कर पाओगे, ये मैंने बताया आपको। प्रोवाइड बेटर स्ट्रेटेजिक फोकस, भाई इंप्लीमेंटेशन अच्छी से कर पाओगे। देन लोकेशन बेस्ड ग्रुपिंग, यानी जो आप लोकेशन बेस्ड ग्रुपिंग करते थे, ज्योग्राफिकल ग्रुपिंग करते थे, उससे बेटर अब आप स्ट्रेटेजी फोकस कर पाओगे। फिर एंश्योर सेम प्लान ट्रीटमेंट एंड प्रायोरिटीज फॉर रिलेटेड प्रोडक्ट, यही तो हमने कहा, एक जैसे प्रोडक्ट को एक यूनिट में डाल दिया, अब उसके ऊपर हम सेम प्लानिंग ट्रीटमेंट कर सकते हैं जो कि प्रोडक्ट आपस में रिलेटेड है। ठीक है, क्लियर, क्रिएट्स क्लियर एंड डिस्टिंक्ट बिजनेस स्ट्रक्चर फॉर प्लानिंग, भाई अलग अलग बिजनेस स्ट्रक्चर हो जाता है, मतलब बिजनेस के यूनिट बन जाते हैं ताकि प्लानिंग हो सके। हेल्प इन एफिशिएंट मैनेजमेंट, भाई मैनेजमेंट अच्छे से हो पाएगी और कोऑर्डिनेशन अच्छे से हो पाएगा। अवॉइड कंफ्यूजन अवॉइड हो जाएगी एंड इंप्रूव स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी। अनेबल फोकस स्ट्रेटेजीज एंड बेटर रिसोर्स एलोकेशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है भैया, आप जब स्ट्रेटेजी सब पे अलग अलग लगाओगे तो आपके जो रिसोर्स का एलोकेशन है, मैन, मनी, मटेरियल, मशीनरी, मैनेजमेंट, ये सब जो चीजें हैं आप अच्छे से एलोकेट, बांट पाओगे। एंश्योर इंडिपेंडेंट स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन, सबकी स्ट्रेटेजी अलग अलग होगी तो एक का दूसरे पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
अलाउ बेटर कॉम्पिटेटिव एनालिसिस, एनालिसिस आपका इजी हो जाएगा, एंड पोजीशन, एंश्योर अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी आप कर पाओगे क्योंकि हर किसी का अपना एसबीयू का सीईओ होता है तो अकाउंटेबल होगा, एंड इफेक्टिव परफॉर्मेंस मेजरमेंट, गाइड्स डाइवर्सिफिकेशन एंड कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी डिसीजन, सिनर्जी क्रिएट होगी, इंपॉर्टेंट है, एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी, हेल्प इन बेटर मार्केट पेनिट्रेशन, आप मार्केट में ज्यादा अंदर तक पेनिट्रेट कर पाओगे, ज्यादा कस्टमर को अपना सामान बेच पाओगे, बिल्ड कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, सिनर्जी हुआ तो कॉम्पिटेटिव एडवांटेज तो ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा। ठीक है, तो ये क्या थे सर हमारे, ये हमने पढ़े इसके एट्रीब्यूट्स और साथ साथ इसके इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो सर ये दो क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं।